भाई पता नहीं क्यों नहीं अपनी तदफीन का खर्चा क्यों नहीं ले रहे अवाम से, अपने कफन का खर्चा क्यों नहीं अवाम से ले रहे, वो जो मैयत को काफूर लगता है वो काफूर क्यों नहीं अवाम से चार्ज कर रहे, क्यों ये बच जाए खर्चा, क्यों अवाम जिंदा रह जाए, क्यों अवाम को किसी तरह सुख मिल जाए। अब ये कर्जा लेते रहेंगे। और अब मियां नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, वहां से $4 बिलियन और आ जाएगा, वो भी कर्जा आएगा। फिर यूएई ने भी अब $1 बिलियन और दे दिया, चाइना हमें $5 बिलियन रीशेड्यूल कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि अगले साल हमने $24 बिलियन सिर्फ कर्जे की मद में देना है। $24 बिलियन हमने कर्जे में देना है, तो खाएंगे क्या, लगाएंगे क्या? इनकी बला से सबके घर हैं बाहर, सबके फ्लैट हैं बाहर, सबके बच्चे बाहर हैं। और मैं हर जमात की बात कर रहा हूं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं हर स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। सलीम मांडवियाला साहब मेरे साथ हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, आप लोग इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं, प्लीज ये अपने कफन दफन के भी तो पैसे आपको अवाम से वसूल करने चाहिए, और ये भी एडवांस में ले लिया करें। कबर का भी, कबर भी अब बड़ी महंगी हो गई है, आपके चेयरमैन सेनेट और बाकी तमाम चेयरमैन के पास तदफीन के पैसे नहीं होंगे। मांडवियाला साहब। मुबश्शिर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके शो पे आने की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जी मुझे बड़े अफसोस के साथ कि ये इस किस्म का बिल इस मौके पे सेनेट में लाया गया, और कुछ हमारे सेनेटर्स हैं जिनको ये बिल दिखाए बगैर साइन भी कराया गया। और मुझे एक्चुअली इस बिल का पता नहीं चला, इसलिए कि मैं बिजी था फाइनेंस कमेटी की मीटिंग्स में। बजट की आपको पता है हमारे यहाँ एक्सरसाइज होती है, बट जब मुझे ये पता चला कि ये इस किस्म का बिल इन्होंने पास कराया है बगैर पढ़े हुए, और सेनेटर मुश्ताक ने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की और उनका माइक बंद कर दिया गया, तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने इस पे आर्टिकल लिखा। तो ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नहीं पता था, और मुझे कॉल आया एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, एंड ही वाज शाउटिंग एट मी कि ये किस किस्म के आप लोग हरकतें कर रहे हैं सेनेट के अंदर। तो मुझे उनको कहना पड़ा कि सर आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस बिल, मैंने भी आपकी तरह ये सुना है, क्योंकि मैं कमेटी में बिजी था, मैं इस बिल को ना देख सका हूं ना अभी तक। मान लेता हूं सलीम साहब आपकी बात, लेकिन फिर उन बेशरम, मैं बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सेनेटर्स के नाम पब्लिक करें जिन्होंने पब्लिक के ऊपर ये डाका मारा। जब हमारे लेजिस्लेटर इस तरह का डाका मारती है तो फिर उस लेजिस्लेशन का कोई फायदा नहीं। फिर मार्शल लॉ हमें चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें सेनेट, नहीं चाहिए हमें पार्लियामेंट, नहीं चाहिए जमहूरियत ऐसी। मगर सर देखें, द फैक्ट इज जब पॉलिटिकल लीडरशिप को ये चीजें पता चली तो उन्होंने एज अ पार्टी रिजेक्ट किया, हमने रिजेक्ट क्या रिजेक्ट किया? वो कल्प्रिट तो वहीं पे मौजूद है ना, उनको क्या सजा मिली? वो और जगह पे खा लेंगे। सर, जो आदमी 50 करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च करके सेनेटर बना है, तो मांडवियाला साहब वो कमाई नहीं करेगा, वो बर्फ के गोले बेचेगा बाहर जाके, क्या करेगा रिटायरमेंट? चले मुझे बताइए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज जिस तरीके से हुई वो गलत हुई, इसको जितना भी आप कंडेम करें वो कम है। मगर आप इस चीज की भी देखें कि ऐसे भी लोग मौजूद थे सेनेट में जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया और इसको रिजेक्ट करवाया। नहीं तो ये बिल जो प्लान था इनका, इखलाकी तौर पे तो ये हमारी पस्तियां है ना, पस्ती। मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है, और मैंने कई दफा ये कहा है कि कई दफा मुझे अपने आप को सेनेटर बोलते हुए मैं शर्मिंदा होता हूँ कि हम इस किस्म के बिल सेनेट में ले आते हैं और अपनी मराद के लिए और अपने बेनिफिट के लिए हम चीजें सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। क्या ये खबर सही है कि अब जितने पार्लियामेंटेरियंस उनको मोटरवे पे टैक्स नहीं लगेगा? सर, ये इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी गया हूँ तो मैंने टैक्स तो दिया है, तो मुझे अभी तक इसकी कोई राइटिंग में तस्दीक नहीं है कि ऐसी कोई आपने देखा ये सर्कुलेट कर रही है खबर अब? जी जी जी, ये कर रही है सर्कुलेट, मगर मैंने कोई इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं देखी है। तो फिर अभी तक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोई नहीं है, वो सिर्फ क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बुराई करने के लिए रखा हुआ है आपने उनको? वो आके लोगों को क्यों नहीं गाइड करती, क्यों नहीं बताती? नहीं, आई थिंक शी शुड कम एंड एक्सप्लेन दिस। यू आर राइट। नाउ आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन वन थिंग टू मी कि एक फेडरल मिनिस्टर हमारे गुलाम सरवर खान,
गुलाम सरवर खान ने आके एक क्रिमिनल एक्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान की एविएशन का फटा बैठा दिया, लेकिन क्योंकि उस शख्स ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कार्रवाई अब नहीं होगी। और क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एमएनए है, उसको चौधरी निसार वाली सीट पे लड़ाना भी है, तो सबको ज़रूरत है उसकी, नून लीग को बड़ी ज़रूरत है, और आप नून लीग को नाराज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो पार्टनर्स हैं। तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो बर्दाश्त करती रहे लोगों की करप्शन को, लोगों की इनकॉम्पिटेंस को, और सब कुछ जमहूरियत के नाम पे, क्योंकि जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए। गरीब मरता है तो मर जाए। सलीम मांडीवाला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। गुलाम सरवर को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला आपने? सर देखें, अभी तो आपको पता है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और होपफुली हम ये इंक्वायरी का जवाब देंगे। 6 तारीख को हम ये सबमिट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट, और जिसमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ और क्या डिटेल थी।